आज वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात ईरान के उस मायाजाल की जो ट्रंप और अमेरिका का काल बना। अमेरिका को लगा था ईरान घुटनों के बल चलकर आएगा, अमेरिका से माफी मांगेगा, गड़गड़ाएगा और कहेगा मालिक माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे और जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद ट्रंप का ये जो घमंड है वो 7वें आसमान पर था और उसी घमंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप घुसे ईरान के होर्मुज में। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, हो गया ट्रंप की सोच के बिल्कुल उलट। ऐसा हुआ कि ट्रंप सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे। 45 विमान जमींदोज कर दिए गए, दर्जनों जहाज डुबो दिए गए। अमेरिका में महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही और अपने ही ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए। यानी ईरान इस जंग में ट्रंप के लिए काल साबित हुआ। लेकिन इस काल में सबसे बड़ी भूमिका रही ईरानी मायाजाल की। क्या है यह मायाजाल, कैसे बुना गया इसे और कब से बुना गया, कितना बड़ा नेटवर्क है इस मायाजाल का। एक्सक्लूसिव स्टोरी देखिए आज मेरे साथ। मिडिल ईस्ट के संघर्ष में अमेरिका ने ईरान में कुछ खास हासिल नहीं किया, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के आने से पहले दशकों पहले उस साम्राज्य के निर्माण की शुरुआत की जो पाताल में है, जहां ना अमेरिका पहुंच सकता है, ना इजराइल पहुंच सकता है, ना मोसाद पहुंच सकता है और ना ही सीआईए पहुंच सकता है। यहां तक कि अमेरिका के पास आज तक ऐसा कोई मिसाइल नहीं बना, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो ईरान के इस मायाजाल तक पहुंच पाए, ईरान के इस पाताल लोक तक पहुंच पाए। अमेरिका ने हजारों की संख्या में बंकर बस्टर बम गिराए, लेकिन ईरान का मायाजाल नहीं टूटा। जिस पहाड़ पर अमेरिका पूरी रात बमबारी करता रहा, उस पहाड़ को दहलाता रहा, लेकिन उसी पहाड़ से सुबह मिसाइल निकलती और मिडिल ईस्ट के देशों पर कहर मचाती। और यह देखकर अमेरिका और इजराइल के होश उड़ गए। ईरानी खुद मानते हैं कि अमेरिका B-2 बॉम्बर आता था, पहाड़ को निशाना बनाता था, आग और धुएं की लपटें उठती थी और अगली सुबह उसी पहाड़ से मिसाइलें निकलती थी। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि कहानी है ईरान की उस मायाजाल की जिसको ना अमेरिका समझ पाया और ना ही इजराइल समझ पाया। यह मायाजाल दोनों देशों, दोनों ताकतों की समझ से परे है। अब मैं आपको बताता हूं क्या है मामला। ईरान का सोफे पहाड़ है और यहां बना एक मिसाइल कॉम्प्लेक्स, जहां पर इस साल युद्ध में सबसे ज्यादा बमबार्डिंग की गई। अमेरिका ने यहां B-2 स्टेल्थ बॉम्बर और B-52 बॉम्बर को प्रिसीजन गाइड पेनिट्रेटर के साथ इस्तेमाल किया। सुरंग के मुहाने पर, भंडारों पर, लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हर जगह अमेरिका ने चुन चुनकर बम गिराए, एक एक इंच पर बम गिराए। लेकिन ईरान के मायाजाल को वो टस से मस नहीं कर पाए। और यही ईरान की सबसे बड़ी ताकत है और दुनिया के लिए, खासकर अमेरिका इजराइल के लिए सबसे बड़ी सैन्य पहेली भी। क्या है यह मायाजाल जिसे ईरानी मिसाइल सिटी कहते हैं? आइए जानते हैं। पाताल लोक में बना यह शहर, जहां इंच इंच पर मिसाइलें तैनात हैं। और IRGC के अलावा इस बात को कोई नहीं जानता कि ईरान में इस पाताल लोक का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है। कहते हैं ईरान के पास मिसाइल का अंडरग्राउंड भंडार है जो जाग्रोस पर्वत श्रृंखला के नीचे है। यह बहुत विशाल है, हजारों स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और गहराई 500 मीटर तक है। आलम यह है कि यहां पर अमेरिका बंकर बस्टर बम मार मार कर थक गया, लेकिन उन मिसाइलों तक नहीं पहुंच पाया। यह टनल्स हजारों किलोमीटर लंबी हैं। एग्जैक्ट फिगर किसी के पास नहीं। इवन इंटरनेट और डिजिटल दुनिया पर भी अवेलेबल नहीं है इसकी जानकारी। सुरंगों में असेंबली हॉल है, फ्यूल डिपो है, कमांड सेंटर है, रोबोटिक्स रोल सिस्टम है, ऑटोमेटिक लॉन्च पैड्स मौजूद हैं और सब कुछ ऑटोमेशन पर है। सीधे अंडरग्राउंड टनल से मिसाइलें लॉन्च करता है ईरान। शिरकुह ग्रेनाइट की कठोर चट्टानों के नीचे मिसाइलों का जखीरा है, मिसाइल सिटीज बनाए गए हैं। यहां तक कि बंकर बस्टर बम भी इन टनल्स का बाल बाका नहीं कर सकते।
अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर GBU-57 जैसे बंकर बस्टर बम का भी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन वो इस पाताल लोक को पेनिट्रेट नहीं कर पाए। कहते हैं ईरान के पास इस दुनिया में सबसे ज्यादा अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी है। पहाड़ के पेट में बसा एक अदृश्य शहर, जहां इतना हथियार और गोला बारूद है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट में पल भर में खत्म कर दिया जाए। और इन्हीं टनल्स में ईरानी मिसाइल और ड्रोन सुरक्षित रहते हैं। इसलिए हमले के लगभग 3 महीने के बावजूद ईरान तटस्थ खड़ा है। और IRGC ने ऐसी जगहों के लोकेशन के बारे में तो कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन अंडरग्राउंड टनल से वो विजुअल लगातार जारी करता रहता है। ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये कोई AI तस्वीर नहीं है, ये ओरिजिनल वीडियो। जरा देखिए इसको फुल स्क्रीन, जो IRGC ने जारी किया है, जिसमें सुरंगों का अंतहीन सिलसिला दिखाई देता है और वहां पर अंतहीन मिसाइलों का एक जखीरा दिखता है, जिसमें आपको ड्रोन्स दिखेंगे, जिसमें आपको बैलिस्टिक मिसाइलों की कतार दिखेगी। कैमरा आगे बढ़ता जाता है और हथियारों का जखीरा खत्म होने का नाम नहीं लेता। यह वीडियो दुनिया को नहीं, अमेरिका और इजराइल को डराने के लिए है, आंखें खोलने के लिए है। यानी ईरान ने बताने की कोशिश की कि जिस ईरान को आप अभी तक हल्के में ले रहे थे और जिस ईरान के 90% ताकत को खत्म करने का दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, वो ईरान तो एज इट इज है। और ना ही आप ईरान की ताकत खत्म कर पाए और ना ही आप होर्मुज खुलवा पाए। रिजीम चेंज की बात ही बहुत दूर है। तो ईरान ने मिसाइल सिटी बनाए कैसे? ईरान के यश्त के पास एक मिसाइल सिटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान ने एक पहाड़ के अंदर, पहाड़ के तलहटी के नीचे मिसाइल सबवे प्रणाली बना दी। यहां पर रेल की पटरियां बिछाई गई हैं, जो वॉरहेड्स को, ट्रांसपोर्टर, रिएक्टर लॉन्चर्स को असेंबली हॉल, भंडारण, तिजोरियों और पहाड़ की ढलान में खुदे 3 से 10 ब्लास्ट डोर विकास के नीचे ले जाती है। सोचिए कि पहाड़ के नीचे एक पूरा का पूरा रेल नेटवर्क बना हुआ है, जहां से मिसाइलें ऑपरेट होती हैं। सब कुछ ऑटोमेशन पर है। दरवाजा ऑटोमेटिक खुलता है, मिसाइलें ऑटोमेटिक रीलोड हो जाती हैं, मिसाइल को कमांड मिलते के साथ फायर कर दिया जाता है, लॉन्चर वापस अंदर चली जाती है। आपको लग रहा हो किसी जेम्स बॉन्ड फिल्म की कहानी में आपको सुना रहा हूं, बल्कि ऐसा नहीं है। ये ईरान की असली ताकत है। और इसी मायाजाल के सामने अमेरिका का हाल बेहाल है। इसी ताकत के आगे अमेरिका और इजराइल दोनों पस्त पड़े हुए हैं। IRGC और ईरानी सेना के अलावा ईरान की रक्षा उसके पहाड़ भी करते हैं। यानी कि जो ईरान की डेमोग्राफी है वो भी बहुत स्ट्रांग है, उसको भी पेनिट्रेट कर पाना बहुत मुश्किल है। आपको याद होगा अमेरिका एक समय में बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कर रहा था, लेकिन ईरान का जो डेमोग्राफी है और जो जियोग्राफी है वो कुछ इस कदर है कि वहां बूट्स ऑन ग्राउंड कर ही नहीं सकते। और अगर आप वहां पर जमीनी सेना उतारेंगे तो एक सैनिक से लड़ने के लिए लगभग 10 सैनिक चाहिए। अगर मान लीजिए कि 10 लाख की सेना ईरान के पास है, तो अमेरिका और इजराइल को 1 करोड़ की सैनिक यहां पर उतारनी पड़ेगी 10 लाख सैनिकों से मुकाबला करने के लिए। रेशियो 1/10 का है। अमेरिका का सबसे ताकतवर और विशालकाय बंकर बस्टर बम GBU-57 भी यहां पर फेल हो जाता है, जबकि एक मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर MOP है, 30,000 पाउंड का है और 14,000 किलोग्राम इसमें बारूद भरा जाता है। और तब इसे B-2 बॉम्बर के जरिए अपलिफ्ट किया जाता है, आसमान में ले जाया जाता है और वहां से फायर किया जाता है। B-2 बॉम्बर की तस्वीर थोड़ी देर पहले चल रही थी, जिसे GBU-57 को गिराया जाता है। लेकिन इस GBU-57 की भी एक सीमा है। अमेरिका का सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम GBU-57 जमीन से 70 मीटर तक ही जा सकता है। ये देखिए, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर विजुअल देख रहे हैं, ये है GBU-57। कहते हैं GBU-57 बंकर बस्टर बम का भी इस्तेमाल किया गया। जरा फुल स्क्रीन देखिए, और ये जो बम आप देख रहे हैं वो है GBU-57। अगर आप इससे अटैक करते हैं
ईरान के मिसाइल सिटी पर, तो ये भी 7 मीटर तक ही पेनिट्रेट कर पाएगी, क्योंकि जो मिसाइल सिटीज बनाए गए हैं वो चट्टान काटकर बनाए गए हैं। जमीन के नीचे ये मिसाइल, मानव निर्माण के नीचे ये मिसाइल 50 मीटर तक तो जा सकती है, लेकिन ईरानी मिसाइल साइलोज, या जो आप जिसे पाताल लोक कहते हैं मिसाइलों का, उसके नीचे ये 7 मीटर से ज्यादा नहीं जा सकती। कहते हैं ग्रेनाइट पत्थर के नीचे दबी सुविधाएं इन बंकर बस्टर्स के लिए अभेद्य हैं, और इस वजह से अमेरिका के बंकर बस्टर भी ईरान का बाल बांका नहीं कर पाए। एक्सपर्ट्स की माने तो JBU-57, जिस विमान को अभी आप देख रहे हैं, 60 मीटर प्रबलित कंक्रीट यानी कि मैन मेड कंक्रीट या छत को भेज सकता है 60 मीटर तक, और लगभग 40 मीटर तक मीडियम रेंज के जो चट्टान होते हैं उसमें जा सकता है। लेकिन ग्रेनाइट मध्यम चट्टान से कहीं ज्यादा कठोर होते हैं। 500 मीटर इस हथियार की अधिकतम पैठ से 12 गुना से भी ज्यादा है। मतलब वहां तक पहुंच पाना एक तरह से मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बम और सुरंग के बीच यह अंतर गणना की भूल नहीं, बल्कि भौतिक की एक असंभवता है। ईरान ने जानबूझकर पहाड़ के पेट में सुरंग बनाई, क्योंकि ईरान को पता था कि कभी ना कभी उनके मिसाइल सिटीज को निशाना बनाने के लिए अमेरिका इजराइल हमला करेंगे। कहते हैं ईरानी पहाड़ 30 करोड़ साल पुराने हैं, और इस कारण पहाड़ पर कोई भी बम असर नहीं करता है। और ईरान के कुछ मिसाइल सिटीज के बारे में भी आपको बताते हैं, उनके लोकेशन के बारे में बता देते हैं। ये सारे लोकेशन जानकारियां पब्लिक डोमेन में भी अमेरिका के पास भी हैं। हो सकता है अमेरिका के पास इससे ज्यादा स्ट्रांग इंफॉर्मेशन हो, लेकिन फिर भी वहां नहीं जा सकते। यज्द अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स लगभग 500 मीटर की गहराई में बना हुआ बेस हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात है, AI कनेक्टेड सिस्टम से लैस है। केश्म द्वीप बेस फारस की खाड़ी में स्थित है, ड्रोन ऑपरेशन का अहम केंद्र है, एंटी शिप क्रूज मिसाइलों का अहम केंद्र है। यहां से होर्मुज स्ट्रेट पर नजर रखता है ईरान। कोनेश कैनियन साइट करमानशाह क्षेत्र में सुरंगों का एक बहुत बड़ा जाल है। यहां कायम वन फतेह मिसाइल तैनात किए गए हैं, खाड़ी देशों पर यहीं से अटैक किया जाता है। इमाम जावेद बेस मोबाइल लॉन्चर सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइलों का यहां पर जखीरा है, हाइपरसोनिक मिसाइल भी यहां रखे गए हैं। इजराइल पर अटैक करना यहां से आसान माना जाता है। उधर सोफी पहाड़ी कॉम्प्लेक्स पर बार बार हमला करने की भी गहरे आंतरिक कक्ष बड़े पैमाने पर बचे हुए हैं। बार बार एक ही जगह निशाना साधने से पता चलता है कि अमेरिकी जानकारों को यह मालूम है कि एक झटके में खत्म करने के बजाय लगातार नुकसान पहुंचाने से कॉम्प्लेक्स को बेकार किया जा सकता है। लेकिन ईरान की तैयारी तो इससे भी कहीं आगे की थी। ईरान ने लॉन्चर को ट्रकों पर रखकर सुरंग के अंदर तेजी से इधर उधर किया जाता है। ट्रक बाहर निकलता है, मिसाइल दागता है और फिर एक पल भर में बख्तरबंद दरवाजों के पीछे गायब हो जाता है। यानी ईरान का तरीका है मिसाइल दागो और उसके बाद फिर छिप जाओ, फिर सामने आओ, फिर मिसाइल दागो। देखिए कैसे बीच रेगिस्तान से यहां पर फायर किया जाता है। अगर अमेरिका निशाना लगाने की कोशिश करे तब भी लॉन्चर के अंदर तक जा पाना बहुत मुश्किल है, यानी कि मिसाइल साइलोज में या सुरंगों में पहुंचना बहुत मुश्किल है। ईरान ने तेहरान के नीचे एक और तेहरान बसा रखा है। कहते हैं तेहरान के बीचों बीच अस्पताल, स्कूलों, आवासीय इलाकों के नीचे कई सैकड़ों किलोमीटर का एक सुरंग नेटवर्क फैला हुआ है। यह कॉम्प्लेक्स किसी भूमिगत शहर जैसा दिखता है, यानी नीचे भी ईरान में एक शहर है, जमीन के अंदर पाताल लोक में। और अगर हमला हुआ तो ईरान अपने लोगों का बचाव इन्हीं सुरंगों के जरिए करता है। ईरान ने यह बात सिर्फ अपने तक नहीं रखी, बल्कि ये टेक्निक IRGC ने अपने प्रॉक्सी संगठनों को भी दिया। गाजा याद कीजिए, गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और इराक में प्रॉक्सी भी ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इन सब के पास सुरंग नेटवर्क, छिपे हुए हथियार डिपो और भूमिगत कमान केंद्र भी हैं। ये सब ईरानी इंजीनियरिंग और रणनीति की देन है। ईरान ने एक विचारधारा बनाई कि अगर दुश्मन आसमान से हमला करे तो जमीन के नीचे जाओ, और वो जब शांत हो जाए तो दोबारा पलटवार करो बाहर आकर।
ईरान की पातालोक जैसी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज उसकी सबसे बड़ी सामरिक ताकत है। पहाड़ों के नीचे 500 मीटर तक गहराई में बनी इन सुरंगों में हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे ये फतेह और सेजिल जैसे मिसाइल्स हैं। आधुनिक ड्रोन और लॉन्चर्स भी 24 घंटे रेडी टू फायर मोड में रहते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं, अब तो आप समझ गए होंगे कि ईरान का पातालोक कितना मजबूत है, लेकिन इस ताकत पर कितने समय से ईरान ने काम किया। सवाल ये होता है कब से तैयारी में था ईरान। तो कहते हैं पिछले 30 वर्षों में ईरान लगातार अपनी तैयारी में लगा हुआ था। स्पेशली ईरान ने पिछले 23 साल में अपनी तैयारी को और धार दिया जब इराक के अंदर अमेरिका घुसा और इराक पर हमला करके इराक को तहस नहस कर दिया। यह साल 2003 का वक्त था और तभी ईरान समझ गया था कि एक ना एक दिन उसकी बारी भी आएगी और इसलिए तब से ही तैयारी शुरू कर दी गई थी। पिछले 30 सालों में कई सुरंगों का निर्माण किया। पहाड़ों को काटकर पहाड़ के नीचे तलहटी में सुरंगें बनाई गई और इसी वजह से इतने हमलों के बावजूद ईरान के पास असीमित शक्ति आज भी मौजूद है। ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी की रिकवरी कर ली है। ईरान ने ज्यादातर मिसाइल सिटीज को फिर से एक्टिवेट कर दिया। ठिकाने अमेरिका इजराइल के हमले में क्षतिग्रस्त हुए थे, लेकिन नुकसान कुछ नहीं हुआ। हमलों में मिसाइल सिटी के प्रवेश द्वार भले क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन पहाड़ के अंदर जो हथियार मौजूद थे वो 90% तक सुरक्षित रहे। ईरान ने मलबे से 1000 से अधिक मिसाइलों को बाहर निकाला। मिसाइलों को लॉन्चर पैड से दोबारा जोड़कर एक्टिवेट कर दिया गया। ईरान बिना रुके लगातार मिसाइल हमला करने में सक्षम है और जब तक सुरंगें और क्रू सुरक्षित हैं, दुश्मन के लिए जीत हासिल करना मुश्किल है। ईरान के पास लंबे समय तक युद्ध लड़ने की ताकत मौजूद है और इसलिए आपने ईरानी विदेश मंत्री को सुना होगा, अब्बास अराक्ची का बयान आया था कि अगर अमेरिका 10 साल भी लड़ना चाहे तो हम 10 साल तक लड़ने के लिए तैयार हैं। इस बीच CIA की खुफिया रिपोर्ट आई है। ईरान की सारी सुरंगें फिर से एक्टिवेट हो गई। खुफिया रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से बताया गया है कि ईरान 18 भूमिगत मिसाइल सुविधाओं पर 69 में से 50 सुरंग के प्रवेश द्वार खोदकर फिर से खोलने में कामयाब हो गया है और उन ठिकानों के अन्य क्षतिग्रस्त हिस्सों की भी मरम्मत कर ली गई है। खबर यहां तक है कि ईरान के पास करीब 30,000 के आसपास मिसाइल हैं और करीब 1 लाख के आसपास ड्रोन, जिसमें सबसे ज्यादा शाहिद कैटेगरी के ड्रोन है, जिसे शाहिद 136 कामिकाज़ी अटैक ड्रोन कहा जाता है। ईरान पर अमेरिका ने जब हमला किया तो उसके 5 टारगेट थे, लेकिन अमेरिका ने 40 दिन की जंग में करीब 60 दिनों के सीजफायर के बीच अपना सारा टारगेट अमेरिका भूल गया। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अमेरिका का लक्ष्य क्या था। पहला लक्ष्य ईरान का 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम हासिल करो। दूसरा लक्ष्य ईरान की 100 से ज्यादा मिसाइल सिटीज ढूंढो और खत्म करो। तीसरा लक्ष्य ईरान के तेल को हासिल करो। चौथा लक्ष्य होर्मुज स्ट्रेट पर टोटल कंट्रोल करो और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट ईरान को कंट्रोल करने के लिए वहां की रिजीम अपने हाथ में लो, यानी कि ईरान में तख्ता पलट कर दो। ट्रंप को जो भी टारगेट मिले वो सब फेल हुए। ट्रंप अपना टारगेट आज तक पूरा नहीं कर पाए। खबर तो यहां तक है ईरान जंग रोकने के लिए ट्रंप मुश्तबा से मिलना चाहते हैं और मुश्तबा से मिलकर इस डील को अंतिम रूप देना चाहते हैं। जाहिर सी बात है ईरान की जो सुरंगें हैं और सुरंगों का जो मायाजाल है, अमेरिकी हमले से उनका बाल भी बांका नहीं हुआ और जब तक ये ताकत ईरान के साथ है, ईरान की लीडरशिप के साथ है, मुश्तबा खामनेई के साथ है, तब तक ईरान मजबूत है और तबाही मचाने के लिए मिडिल ईस्ट में अकेला ही काफी है। आपको एक बार फिर से मिसाइल सिटीज की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर आज भी 90% कैपेबिलिटी के साथ ईरानी मिसाइल और ईरानी ड्रोन्स तैयार हैं बदला लेने के लिए। ये देखिए तस्वीर।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।